हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी मदर्स चैनल। और मैं हूं अंजना। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, ओमिक्रॉन के बारे में आज आपको बताने वाली हूं कि किस तरह से इसके लक्षण दिखाई देते हैं और किस तरह से आपको इन चीज़ों के ऊपर हिदायतें बरतनी हैं और अपना और अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल रखना है अच्छी तरह से। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में हमें नहीं लेना है। ओमिक्रॉन से हमें सावधान रहना है। और ओमिक्रॉन जो है वो एक कोरोना वायरस का ही पार्ट है, उसी का एक वेरिएंट है। बट ये जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा माइल्ड हो गया है ओमिक्रॉन, इसलिए क्योंकि इसमें जब कोरोना वायरस जब स्टार्टिंग में आया था तो लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए थे और उन्हें नहीं मालूम था कि क्या इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से हम अपना ध्यान रखें। तो उस वजह से वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो गया था। ओमिक्रॉन भी बहुत जल्दी बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, बट ये उससे माइल्ड है इसलिए क्योंकि अभी हम लोग सतर्क रहना सीख चुके हैं कि किस तरह से हमें सतर्क रहना है, किस तरह से अपना ध्यान रखना है और किस तरह से हम अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। तो इसमें क्या है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इसका कि ये क्यों माइल्ड है, वो ये है कि हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अभी क्या है, ज़्यादातर संख्या में कुछ लोग अगर ऐसे गिने चुने ही अगर बचे हों तो बचे हों, वरना ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो इस वजह से इसका जो सिम्टम्स हैं वो लोगों में दिख तो रहे हैं, लेकिन ये बहुत माइल्ड है। वैक्सीनेशन होने की वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रभाव जो है ये इसके नहीं आ पाते हैं। तो ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं वो ये हैं कि आपको सर्दी हो सकती है या हल्का बुखार हो सकता है, या साथ ही साथ में नाक बहने की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, गले में दर्द रह सकता है और साथ ही साथ सर दर्द भी रह सकता है। तो ये सारे जो है इसके लक्षण हैं। हर एक व्यक्ति में ये सारे लक्षण दिखाई दें ऐसा नहीं होता है। किसी को कुछ एक आध लक्षण दिखाई देंगे, किसी को एक आध कुछ और लक्षण दिखाई देंगे। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको कि सिर्फ सर्दी है और सिर्फ बुखार है, तो आपको सिर्फ सर्दी और बुखार का तुरंत ट्रीटमेंट, जब लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही ट्रीटमेंट चालू कर देना है। और अगर ऐसा लग रहा है कि खांसी है सिर्फ, तो आपको, और गले में खाली खराश है, तो आपको कफ सिरप से ही सिर्फ राहत मिल जाएगी, कफ सिरप लेना चालू करना है। और अगर दूसरा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से जो लक्षण हो उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपका ऐसा लगे कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए और डॉक्टर से मिलके आप अपनी दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस रहना है, क्योंकि आप लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो इसका बहुत ज़्यादा सीरियस असर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है और पैनिक नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर डॉक्टर्स आपको मल्टीविटामिन्स की दवा अगर देते हैं और तो आप उनसे पूछ के वो भी चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक खाना खाना है और अपने फैमिली को भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक खाना, हेल्दी खाना देना है, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बरकरार रहे। और जैसे हमने कोरोना वायरस के टाइम पे अपना ध्यान रखा था, उसी तरह से अभी भी ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप हो सके तो पानी पीते रहिए। और ठंडियों का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जियों का सेवन करें, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम पूरे साल बरकरार रहे। गर्मियों में ये जो ग्रीन वेजीज होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, इनका जो होता है कम हो जाता है आना, तो ये ठंडियों के मौसम में इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है, इससे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारा गर्मियों तक भी बरकरार रहता है अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना है, अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको सांस लेने में बिल्कुल भी अगर ऐसा लग रहा है कि तकलीफ़ हो रही है, तो आप तुरंत में अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ ही साथ में अगर आपसे सॉलिड नहीं लिया जा रहा है, सॉलिड लेने में आपका मन नहीं हो रहा है, तो आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जूस वगैरह भी ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम के बजाय ठंडियों के मौसम में जूस जो होते हैं, नेचुरल फ्रूट्स के जूस बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पेशेंस बनाए रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है और उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन उनका ध्यान रखना है, कि हमें वैक्सीनेशन उनका अप टू डेट रखना है, उनके
जो न्यूट्रिशन है उसको अप टू डेट रखना है और साथ ही साथ हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा मंत्र है होम स्टे सेफ का, उसको भी बरकरार रखना है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ओमिक्रॉन से आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप घर पे रहिए सेफली और बाहर निकलने की कम कोशिश करिए। और मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को, हाथों को अच्छे से। बाहर से आके पार्टियां जितना हो सके वो कम अटेंड करिए और लोगों से मिलना जुलना अभी कम फ़िलहाल में रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। स्टे होम एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।